इस वक्त हम वशिष्ठ नागा बाबा के साथ मौजूद हैं। नागा बाबा, ये उनका आश्रम है, ये उनकी कुटिया है, अलाव जल रहा है, मूर्ति है, अंदर पूजा पाठ करते हैं, बैठे हुए हैं। बाबा, आप नागा का रूप धारण किए हुए हैं, कब से क्या प्रक्रिया है, कितने दिनों से आपने गृहस्थ त्यागने के बाद नागा बाबा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है? गृहस्थी से नागा बनने के लिए 12 वर्ष का सफ़र करना पड़ता है। उसके उपरांत में नागा दीक्षा मिलती है, भिंजिया होम किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिससे हमारे 16 संस्कार होते हैं। भिंजिया होम होने के बाद हमको नागा दीक्षा दी जाती है। नागा दीक्षा देने के बाद आचार्य द्वारा गुरु मंत्र दिया जाता है, जिस मंत्र के माध्यम से हम संसार में भ्रमण करते हुए अपना लोक मर्यादा एवं लोकहित करते हैं। तो जो परिवार की मोह माया होता है वो सब आप भूल जाते हैं? लोगों घर की मोह माया जो होती है वो उसी उपरांत में सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भिंजिया होम जिस समय करते हैं उस समय माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ नाना नानी दादा दादी अन्य 16 पिंड दान करते हैं। उसके उपरांत में जीते जी हम अपना पिंड दान कर देते हैं। तो उस समय पर मृत को करके अपने जो हमारे जीवन के जो हमारे इस शरीर के कर्म माता पिता के माध्यम के बनते हैं वो हम जीते जी कर देते हैं। यानी सारे मोह माया से आप दूर हो जाते हैं, एक तरीके से सांसारिक मोह माया से मुक्त करके ही नागा बनते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? देता कहते हैं साधु से ना जात पूछो ना उसका गांव पूछो। ठीक है, देश। हाँ जी, ये पूरा भारतवर्ष नहीं, अखंड ब्रह्मांड ही ये साधु संतों का है पृथ्वी लोक। तो आपने शुरू से नागा बनने का प्लान बना लिया था या कुछ ऐसा विचार आया या किसी संत के संपर्क में आए? नहीं, 11 वर्ष की अवस्था में बाबा बालकनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे हम, जो कि दिल्ली में है और गाजियाबाद में भी है बाबा बालकनाथ धाम, उससे जुड़े हुए थे। उसके उपरांत में धीरे धीरे हमारे अंदर शिव में भक्ति जागी, जिसके माध्यम से हम ऋषिकेश आए। ऋषिकेश से नीलकंठ दर्शन किए, वहाँ से हमको इसलिए संन्यास रूप का मार्ग मिला। 11 वर्ष की उम्र में पढ़ाई वगैरह हो रही थी कि संत के लाइन में आ गए? एक्चुअली मैं देहरादून आर्मी हॉस्टल से भाग चुका था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी मेरी आर्मी हॉस्टल में कि हम शरारतें अधिक करते थे, जिसके कारण हमको अधिक दंड मिलता था। तो वहाँ से भागने के उपरांत में हम घर पहुँचे, घर से थोड़ा सा दंडित किया गया। हाँ, माता पिता डांटे होंगे, कहाँ भाग के आ किया गया, जिसके कारण हम थोड़ा सा नर्वस हो गए, नाराज़ होकर के घर से आ गए। फिर उसके बाद हम आश्रम से जुड़े। आश्रम से जुड़ने के बाद जो हमको मार्ग मिला, भक्ति मार्ग मिला, उसमें धीरे धीरे रमते रमते चले गए। और उसके बाद जो हमारे अंदर से दृढ़ निश्चय ले लिया कि हमको आर्मी हॉस्टल में क्या कर रहे थे? पढ़ाई वगैरह हो रही थी? हमारे पिता आर्मी से थे, नागर। क्या कर रहे थे? आर्मी से थे हमारे फादर। 1999 LOC कारगिल में शहीद हुए। तो आप वहाँ ही पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, उसके उपरांत में हम संन्यास में। तो दिनचर्या आप लोगों की कैसे होती है, सुबह से शाम तक? क्या सुबह की दिनचर्या सुबह से हमारा परमात्मा से ध्यान योग इत्यादि से स्टार्ट होती है, और उसके बाद धुने भी अपनी धुनी रमते हैं नित्य। अपना धुनी में जो भी अन्न बनता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। धुने में जो भी पकता है, जैसे कि आलू है, फल है, वो हम पा लेते हैं। यानी इस धुनी में जो रमेगा वही आपका भोजन है? वही हमारा भोजन है। फिर शाम को पूजा पाठ या? शाम को भी वही दिनचर्या अपनी जो मॉर्निंग में होती है हमारी दिनचर्या, सुबह के समय में होती है, वही संध्या के समय भी हमारी दिनचर्या बनी है। रात्रि 12 बजे तक हमारी यही धुनी रमते हैं। फिर उसके बाद
जो आपका घर का नाम था वही नाम अभी भी चला रहा है या बदल गया? घर का क्या नाम था? आप क्या है? घर का नाम क्या पूछना, इस समय में सन्यास का नाम ही हमारा नाम है, जो हमको मरने के बाद दूसरा रूप मिला, नागा नाम है? रूप मिला। उस रूप में हमको नाग वशिष्ठ पुरी नाम मिला, उसी से हमारा जीवन निर्वाह है। तो ये थे वशिष्ठपुरी नागा बाबा हमारे साथ, जिन्होंने पूरी दिनचर्या बताई और कैसे इन्होंने नागा यानी नागा साधु बने। 11 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे थे, देहरादून आर्मी हॉस्टल से भाग गए। उसके बाद माता पिता ने जब डांट लगाई तो वो सीधे संतों के संपर्क में आ गए, मंदिर गए। उसके बाद नागा का जो एक तरीके से रूप है या कह सकते हैं जो इस लाइन में था, वो जा करके फिर ग्रहण किया। 11 साल एक तरीके से 12 साल जो इसकी प्रक्रिया होती है, गृहस्थ त्यागा और उसके बाद उन्होंने नागा का एक रूप उनको जो मिला, एक पदवी मिली कह सकते हैं। और उसके बाद उनकी जो दिनचर्या है सुबह से शाम तक, ये जो धूमी है इसी में उनका भोजन पकता है और वही ग्रहण करते हैं। तो इनकी ये पूरी दिनचर्या है। एक बहुत कठिन कह सकते हैं हम, इनकी जो जीवन शैली है या बनने की जो प्रक्रिया है, ये एक तरीके से जो गृहस्थ मोह माया से अलग होना पड़ता है। 11 साल उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आपको सिद्ध करना पड़ता है कि आप नागा साधु बनने लायक हैं। उसके बाद ही आपको दीक्षा दी जाती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, प्रयागराज।